नमस्कार। द वायरस कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम बात किए थे कि CDR और DVD-R जो कि नॉन रीराइटेबल है उसको रीराइटेबल कैसे बनाया जाए, और उसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी किसी भी कंप्यूटर कोर्स के जो फर्स्ट चैप्टर होता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर वो खत्म हो गया था। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है। नंबर सिस्टम यानी काउंटिंग के तरीके, काउंटिंग करने का जो तरीका होता है उसको बोला जाता है नंबर सिस्टम। तो उससे पहले हमें नंबर सिस्टम का जो हिस्ट्री है यानी इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। जब प्राचीन काल में लोग गुफा में रहते थे उस समय से ही नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ था। उस समय लोग जब पशु या तो किसी पक्षियों को मारते थे तो वो लोग क्या करते थे, काउंटिंग करते थे अपने ही उंगलियों से। लेकिन उनको 1 2 3 4 ये सब सिंबल के बारे में आइडिया नहीं था, और हाथ में उंगली कितने थे, उंगली थे 10। तो इससे ज्यादा काउंटिंग उनको करना भी नहीं आता था। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, पत्थर से गुफा के वाल पर लकीरें खींचा करते थे। और उसके बाद जो सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे नंबर सिस्टम आविष्कार हुआ। प्राइमरी स्टेज में नंबर सिस्टम को दो भाग में डिवाइड किया गया। नंबर 1 होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम और नंबर 2 होता है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। अब हम जानेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। कई बार स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर क्या होता है और डिजिट क्या होता है। कई स्टूडेंट तो नंबर और डिजिट को सेम समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं है। आज हम जानेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। 0 to 9 ये जो 10 है इनको बोला जाता है अंक यानी डिजिट, और इनसे ही नंबर तैयार होते हैं, यानी जो संख्या होता है वो डिजिट से बनते हैं। जब ये डिजिट इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इस टेबल पे जब बैठ जाते हैं तब ये नंबर बन जाते हैं, यानी डिजिट से ही नंबर बनते हैं। अब हम जानेंगे नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के बारे में। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम किसे कहा जाता है। जब प्राचीन काल में लोग गुफा में रहते थे उस समय जो पशु और जो पक्षी मारते थे वो लोग तो काउंटिंग करते थे अपने ही उंगलियों से। लेकिन उंगली तो 10 ही है, इससे ज्यादा तो है नहीं। इसके चलते उन्होंने क्या किया कि पत्थर से, छोटे छोटे पत्थर से गुफा के जो वाल है उसके ऊपर लकीरें खींचना स्टार्ट किए। वही है दुनिया का पहला नंबर सिस्टम, यानी वहीं से नंबर सिस्टम का आविष्कार हुआ। इस नंबर सिस्टम में अंकों के जो पोजीशन है उसका कोई वैल्यू नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह बस लकीर थे। अंक जो थे वो बस एक लकीर थे, और उसमें जो अंक है उसके पोजीशन का कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि सारे लकीर एक जैसा ही है, कोई सिंबल नहीं था। चलिए इसको हम आपको एक टेबल के जरिए समझाते हैं। देखिए इस टेबल में जो 1 है उसके बदले 1 लकीर, और जो 2 है उसके बदले 2, 3 के बदले 3 लकीर, 4 के बदले 4 और 5 के बदले 5 लकीर बनाया गया था। इनमें 1 2 3 4 5 जो नंबर है इनमें जो लकीर का इस्तेमाल हुआ, इन लकीरों को अगर आप इनके पोजीशन चेंज किया जाए तो इससे नंबर का कोई चेंज नहीं होता। यानी अगर आप देखेंगे तो 5 में जैसे 5 लकीर हैं, इसमें अगर 1 नंबर लकीर को अगर 5 नंबर में और 5 नंबर लकीर को अगर 1 नंबर में हम लेके जाए तो इससे नंबर जो है 5 उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी नंबर वो 5 ही दिखाएगा। और इसके बाद इस नंबर सिस्टम से तैयार हुआ रोमन नंबर सिस्टम। लेकिन रोमन नंबर सिस्टम में थोड़ा फर्क था। अब ये टेबल देख लीजिए कि रोमन नंबर सिस्टम किस टाइप का होता था। 1 के बदले I, 2 के बदले 2 I, 3 के बदले 3। लेकिन जब
4 उसको हम लिखते हैं IV करके, और 5 जो है वो V से लिखते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत टफ है, ये बहुत कठिन है। इसके चलते बाद में पोजिशनल नंबर सिस्टम आया। पोजिशनल नंबर सिस्टम किसको कहा जाता है? जिस नंबर सिस्टम में अंकों के पोजीशन चेंज होने के साथों साथ जो नंबर है उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम। और इसको समझने के लिए भी एक टेबल चाहिए हमें, तो चलिए टेबल के जरिए हम समझ लेते हैं कि पोजिशनल नंबर सिस्टम हम इसको क्यों कहते हैं। इस टेबल में देखिए 235 लिखा हुआ है। 235 में 3 अंकों का इस्तेमाल हुआ, 5, 3, 2। 5 है इकाई, 3 है दहाई और 2 है सैकड़ा के पोजीशन में, और इससे ही नंबर बना 235। लेकिन इसमें अगर आप 5 जो है इकाई में बैठा हुआ है और 2 जो है सैकड़ा में बैठा हुआ है, इसको अगर इंटरचेंज किया जाए, यानी 5 के पोजीशन में 2 और 2 के पोजीशन में 5 बैठा है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ही चेंज हो जाएगा। नंबर बन जाएंगे 532। इसका मतलब यह होता है कि इस नंबर सिस्टम में जो अंक है उनका पोजीशन का वैल्यू है, और इसी के चलते हम इस नंबर सिस्टम को बोलेंगे पोजिशनल नंबर सिस्टम। और वर्तमान में सारे कैलकुलेशंस ये पोजिशनल नंबर सिस्टम में ही होता है। पोजिशनल नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है बाइनरी, नंबर 2 डेसिमल, नंबर 3 ऑक्टल और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच विद द वायरस कंप्यूटर सेंटर। और अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और द वायरस कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथों साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको प्रेस करने पे आपको नया जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।